मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। वो गवाही क्या जिसमें मसीह नहीं, वो मुनादी क्या जो मसीह के बगैर है, वो पैगाम क्या जिसमें आप मसीह यीशु को लोगों के सामने पेश नहीं कर रहे। इस हकीकत को याद रखने की ज़रूरत है कि हम कई मरतबा ऐसी मुनादी सुनते हैं जिसके बीच में सब कुछ होता है लेकिन मसीह नहीं होता। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, जब डरे हुए सहमे हुए लोगों ने इस काबिल अपने आप को समझा कि उन्हें अब गवाही देनी चाहिए, तो फिर उन्होंने जो गवाही दी वो कमाल है। जब आप इस गवाही को सुनेंगे जो आमाल उसके दूसरे बाब में आपको मिलेगी, तो इस गवाही में पतरस ने उन तमाम चीज़ों को खुलकर बयान कर दी है। उसने एक एक चीज़ मसीह खुदावन की ज़िंदगी की मुख्तसरन बयान की और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर की। उसने पूरा मसीह खुदावन की ज़िंदगी का खाका चंद लम्हों में उनके सामने खींच के रख दिया। उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि मसीह खुदावन कौन है, वो किस तरह पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, उसने कौन कौन से मौजज़े किए और कौन कौन से मौजज़े करने के बाद या कौन कौन से मौजज़े करने के बावजूद तुमने उसे कबूल नहीं किया। यानी कि दो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, मसीह ने क्या किया और तुमने क्या किया। मसीह खुदावन के शागिर्द जो थे, उन्होंने मसीह खुदावन के साथ किए जाने वाले तमाम सलूक को जो यहूदी उसके साथ करते थे अपनी आंखों से देखा होगा, और अपनी आंखों से देखने के बाद वो दरअसल गवाह थे कि मसीह खुदावन के साथ क्या क्या है जो उसके मुखालफिन ने किया है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मसीह खुदावन जो है, जब वो आसमान पे चले गए तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि कुव्वत के लिबास के लिए ठहरे रहना, और जब कुव्वत का लिबास तुम्हें मिल जाएगा तो उसके बाद तुम मेरे गवाह होगे। कि कुव्वत का लिबास पाने के बाद है कि वो मसीह खुदावन को दरमियान में रखकर क्राइस्ट सेंटर्ड प्रीचिंग कर रहा है। उसकी प्रीचिंग या उसकी मुनादी ऐसी नहीं है जिसमें मसीह खुदावन ही नहीं है। और आज कई दफ़ा होता है कि हम कई मरतबा अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, इसकी कहानियाँ सुनाते हैं, उसकी कहानियाँ सुनाते हैं, और मसीह दरमियान में नहीं होता। ईद पेंतीकोस्त तारीख़ के उस खूबसूरत वाक़े को याद रखने का दिन है जिस दिन किताब मुक़द्दस का मुफस्सिर आपके साथ कर दिया गया। पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है। और हम ये मानते हैं कि वो ना सिर्फ किताब मुक़द्दस का मुसन्निफ़ है बल्कि मुफस्सिर भी है, और यही मुफस्सिर आज भी हमारे साथ है। और अगर आप रूह कुदस की हदायत से या रूह कुदस की ताबेदारी में रूह कुदस के साथ बैठ कर खुदावंद के हजूर कलाम को तैयार करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी मुनादी मसीह के बग़ैर हो। ईद पेंतीकोस्त का दिन हमारे सामने एक ऐसा पैगाम पेश करता है जो हमारे हर पैगाम के लिए एक नमूना है, क्योंकि इसके बीच में वो सब कुछ पेश करता है। अगर आप मेरे साथ 22वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनांचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ उसे मसलूब करवा कर मार डाला। खुलकर मसीह की कहानी उनके सामने पेश कर। और आप ये बात याद रखें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से कमोबेश 50 या 53 दिन पहले मसीह खुदावन को मसलूब किया था। और वही लोग हैं जिनके सामने खड़े होकर पतरस जो है गवाही दे रहा। पतरस, अरे उसको तो किसी बड़े शख्स ने नहीं था डराया, उसको ग़ुलाम और लौंडी ने डराया था, वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने डराया था, और वो मसीह का इनकार कर गया था। अब वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, क्योंकि जब खुदा का रूह आपके साथ होता है तो आपके अंदर दिलेरी होती है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ खड़े और क्यों खड़े हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि रूह जब भी आपकी रहनुमाई करेगा उससे तरक्की की बात होगी, तबाही की बात नहीं होगी। उससे हमेशा बेहतरी की बात होगी, उससे हमेशा लोगों के अंदर रूहानी तरक्की की बात होगी, खुदा के साथ लोगों को मजबूत करने की बात होगी। कई मरतबा हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो
खुदा का रूह बोलता है, वो छलांगे लगाता है, उछलता है, कूदता है, और जो ये नहीं करता उसमें खुदा का रूह ही नहीं। अरे ये तो कल्चर की बात है जी। अफ्रीका में चले जाएंगे, वहाँ लोग छलांगे लगाते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, उनका स्टाइल है। आप जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ हम नज़्मो ज़ब्त को मानते हैं। यहाँ ये किताब मुक़द्दस जो है, इसको हम कभी ज़मीन पे रख कर नहीं इसके सामने खड़े हो जाते, इसको हम ज़मीन पे कभी नहीं रखते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये खुदा का कलाम है। और ये हमारे मुआशरे की बात है कि हमारे मुआशरे में ऐसे ही किया जाता है, यहूदी मुआशरे में भी ऐसे ही किया जाता है। यहूदी आज भी जब तौरात का सहीफ़ा खोलते हैं तो उस पर उंगली नहीं रखते, अगर उसे चूमना भी होता है तो उसको कपड़ा लगा के कपड़े को चूमते। इसलिए हकीकत को समझें कि फ़र्क कल्चर जो हैं या फ़र्क जो सकाफ़तें हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करके यही समझ लेना कि यही निशान है, मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं। निशान क्या है कि जब आप मुनादी करेंगे तो आपकी बातें, चाहे आप घर में करें, दफ्तरों में करें, कहीं भी करें, मसीह के बगैर नहीं होगी। क्राइस्ट सेंटर्ड जो मुनादी है वो रूल कुदस के बगैर नामुमकिन है। और ये समझ लेना कि हम कलाम सुना रहे हैं और उसमें मसीह नहीं है, वो भी मुनादी है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मुनादी ही नहीं जिसमें मसीह ना हो। और एक 31वीं आयत पढ़ेंगे कि उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरमा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची, इसी यस्सु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। लो जी, हम सब गवाह हैं, वाज़े तौर पर कह रहा है कि हम सब उसके गवाह हैं। अरे ये तो वो था जो गवाही देने से पहले ही निकल गया था, ये तो वो था जिसकी गवाही देने का मौका ही नहीं था आया, लेकिन अब जब रूल कुदस आ गया तो वो दलेरी के साथ खड़ा है और वो कहते हैं हम इस बात के गवाह हैं, हम इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि रूल कुदस ने अब उसको छू लिया। ये बात याद रखें कि ऐसी मुनादी जो रूल कुदस के तहत होगी, या आप रूल कुदस के साथ बैठकर उसकी तैयारी करेंगे, दुआ करके तैयारी करेंगे, जब आपको एहसास होगा कि खुदा का रूह आपके साथ, तो फिर उसमें मसीह खुदावन की मरकज़ियत लाज़मी है। अगर किसी कलाम में या किसी मैसेज में या किसी पैगाम में मसीह खुदावन नहीं, तो वो मुनादी ही नहीं। ये बात याद रखिए। इसलिए ईद पेंतिकोस्त का ये जो खूबसूरत मौका है, ये हमें तहरीक देता है कि हम रूल कुदस की उस अहमियत को समझें जो ज़िंदगी के हर एक कदम पे वो हमारे साथ रखता है। जैसे उसने पतरस को तैयार किया कि वो अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर, तमाम बातों को छोड़कर मसीह को पेश करें, और मसीह को पेश करने के वसीले से वो लोगों की ज़िंदगियों को बदल दें। क्योंकि ये बात याद रखें कि जब भी चोट लगेगी तो वो चोट हमेशा रूल कुदस की वजह से लगेगी। मेरी बातों की वजह से, मेरे कलाम की वजह से आपको ना बरकत मिल सकती है, ना आपके दिल पे चोट लग सकती है। अगर मेरे साथ खुदा का रूह है और वो मेरे साथ मिलकर आपको सिखा रहा है, तो आपके दिल को चोट भी लगेगी और आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। इसलिए जब भी खुदावंद के कलाम को पेश करें तो ये सोच कर पेश करें कि हमारे पैगाम का मरकज़ कोई इंसान नहीं होना चाहिए, फ़कत मसीह खुदावंद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।